Hello student, today we continue our chapter crop production and management. Crop production and management में हम डिस्कस कर रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के आपके 7 स्टेप्स हैं. क्लियर? तो अभी फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं हमारे 7 स्टेप्स क्या हैं. वो 7 स्टेप्स मैं बार बार आपको रिपीट करके बता रही हूँ, आपको सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं. ओके, तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सेकेंड इज सोइंग, third is adding manure and fertilizer, fourth irrigation, fifth protection from weeds, sixth harvesting and seventh is storage. clear? हम डिस्कस कर चुके थे हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सोयल. प्रिपरेशन ऑफ सोयल के बाद आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड स्टेप, दैट इज सोइंग. सेकेंड स्टेप है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सोइंग. सोइंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सोयल. आप सोयल के अंदर सीड्स को प्लांट कर रहे हो, मतलब बीज को बो रहे हो आप मिट्टी के अंदर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोइंग. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, प्रोसेस है आपका. रीज़न, अगर आप शो ही नहीं करोगे तो क्रॉप ही नहीं ग्रो करेगी. ठीक है, तो सबसे मेन आप समझ सकते हो, आपका सबसे मेन स्टेप है शोइंग. इसमें आपको क्या करना है? शो करना है सीड्स को. अगर सीड्स शो ही नहीं करे तो क्रॉप ग्रो कैसे करेगी? क्लियर? तो सोइंग क्या है? मेन स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का आपका मेन स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट. आप मेन लिख सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट डाउन कर सकते हो. क्लियर? लैंग्वेज आपको यूज करनी है, आप कोई भी करे. ठीक है, आप मेन बोल सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो. वो क्या है? सोइंग. इसके बिना क्रॉप है ही नहीं. क्लियर? तो ये होता क्या है, प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स in the soil is known as sowing. क्लियर? वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं? प्लांट कर रहे हैं सीड्स को, वो क्या है? सोइंग. ओके, क्लियर? अब देखो हमने प्लांट क्या किया है? सीड्स प्लांट किए हैं. ओके, तो जो ये सीड्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. डिपेंड करता है, अगर आपने गुड क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए हैं तो आपकी क्रॉप भी गुड क्वालिटी की होगी. अगर आपने पुअर क्वालिटी के यूज़ किए हैं तो क्रॉप भी पुअर होगी. ओके, क्लियर? देखो हर कोई ना कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है. क्लियर? हर किसी का कोई ना कोई ऑक्यूपेशन है. मतलब कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है, ऑक्यूपेशन है उसका जो, वो क्यों करता है? अर्निंग के लिए, अर्न अच्छा कर सके, उसकी इनकम अच्छी हो. क्लियर? अब हम बोलते हैं कि रिचेस्ट पर्सन है, आप इंडिया की बात करें तो टाटा है, मुकेश अंबानी है. ठीक है, इस तरह से हम नेम लेते हैं. ओके, अगर वर्ल्ड की बात करें तो बिल गेट्स का नेम लेते हैं. क्लियर? तो हर किसी को हम कैसे जज करते हैं? उसकी मनी के अकॉर्डिंग. और मनी कहाँ से आती है? जो भी वो वर्क करते हैं उससे जनरेट करते हैं मनी. क्लियर? आपके पेरेंट्स हैं, वो भी कोई जॉब कर रहे हैं, उनका कोई ऑक्यूपेशन है, उसी से अर्निंग होती है, उसी से आपके घर का स्टैंडर्ड होता है, आपके घर में सारी चीज़ें होती हैं उसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे फार्मर हैं उनके लिए जो मेन है वो क्या है? क्रॉप. फार्मर के लिए क्रॉप मेन है. अगर उसकी क्रॉप अच्छी हुई, गुड क्वालिटी की क्रॉप हुई, तो जो यील्ड है, मतलब जो पैदावार है, अगर देखें उसका अमाउंट तो ज़्यादा होगी. ठीक है, ज़्यादा हुई तो उसको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा, मनी भी उसके पास ज़्यादा आएगी. उसी तरह से सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सीड्स. तो मेन जो है वो क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ सीड्स कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, सो यील्ड ऑफ क्रॉप. यील्ड का मतलब जो पैदावार है, जो आपको मिलेगा बाद में, जो प्रोडक्शन है. यील्ड ऑफ क्रॉप इज डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ सीड,
कि सीड की क्वालिटी कैसी है, किस क्वालिटी के सीड्स आपने यूज़ किए हैं। आप अच्छी क्वालिटी के करेंगे, गुड क्वालिटी के करेंगे, आपकी क्रॉप भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, ठीक है। जो यील्ड मिलेगी आपको क्रॉप से वो भी अच्छी होगी, फिर आपके पास मनी भी अच्छी आएगी। क्लियर। तो हमारे पास एक जनरल सा बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि हमारे जब हम सीड्स लेके आते हैं, ठीक है, अब सीड्स भी आपके नॉर्मली जैसे आप बाकी चीज़ें लेके आते हैं वैसे होते हैं, पैक्ड होते हैं, ओपन भी होते हैं, पैक्ड भी होते हैं। तो आपको सेपरेट करने हैं उसमें से जो डैमेज्ड हैं और जो हेल्दी सीड्स हैं उनको सेपरेट करना है। तो हम फर्स्ट राइट डाउन करते हैं। क्लियर। तो हमारा जो मेन स्टेप है वो क्या है, सोइंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो शो करोगे तभी तो आपका ग्रो करेगा ना। आप शो ही नहीं करोगे तो ग्रो कैसे करेगा। चाहे आपने प्रिपरेशन भी कर लिया है, सोइल को रेडी भी कर लिया, सब कुछ कर दिया है, बट अगर आपने सीड्स ही शो नहीं किए तो कुछ भी ग्रो नहीं होना। क्लियर। तो जो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं सोइल में उसको क्या बोलते हैं, सोइंग। और जो यील्ड है क्रॉप की वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वालिटी ऑफ सीड्स, कि सीड्स की क्वालिटी कैसी है, गुड और बैड। ओके। तो फर्स्ट आता है यहाँ से हमारा क्वेश्चन कि हाउ टू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज सीड्स, या फिर डैमेज को कर लो हेल्दी से, एज यू विश, मेथड वही है। क्लियर। हाउ टू सेपरेट हेल्दी सीड्स, या फिर आप लिख सकते हैं डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्दी। हाउ टू सेपरेट डैमेज्ड सीड्स फ्रॉम हेल्दी सीड्स। जो आपके हेल्दी सीड्स हैं उनमें से डैमेज सीड्स को कैसे हम सेपरेट आउट करेंगे, कैसे अलग करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन आए, बात ये है कि करना कैसे है। ओके। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फंक्शन प्रोसेस है आपका। क्या करना है, आपने सीड्स लिए, किसी भी बकेट में, टब में, कहीं पे भी आप उनको डाल दीजिए, ठीक है। आपको सोक करना है, भिगो देना है, या फिर पुट कर देना है वाटर के अंदर अपने सीड्स को। क्लियर। अब जो आपके डैमेज सीड्स होते हैं वो होलो होते हैं, उनके अंदर थोड़े थोड़े छेद होते हैं, तभी तो निकालते हो। होलो होंगे, होलो होने पे वो लाइटर हो जाते हैं वेट में, ठीक है। वेट में लाइटर होंगे तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। और जो हमारे हेल्दी सीड्स हैं वो हैवी होंगे, वो नीचे सिंक डाउन हो जाएंगे बॉटम में। मतलब आपने बकेट ली, पानी फिल किया, उसके अंदर सीड्स को डाल दिया, बहुत सारे सीड्स डाल दिए आपने, आपको नहीं पता कौन सा डैमेज्ड है कौन सा हेल्दी है, डाल दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, जो आपके डैमेज सीड्स होंगे उनके अंदर छेद होते हैं, वो लाइटर हो जाएंगे, वेट में हल्के हो जाएंगे और ऊपर फ्लोट करेंगे। आपको पता है जिनकी भी डेंसिटी वाटर से लो होती है, कम होती है, वो सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं, और जो हैवी होती हैं वो नीचे सिंक डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाते हैं। फिर बहुत इजी है, ऊपर वाले को आप मग से, हैंड से कैसे भी सेपरेट आउट कर लीजिए। जो नीचे बचे हैं वो क्या है, हेल्दी सीड्स। उन हेल्दी सीड्स को प्लांट कर दीजिए सोइल के अंदर, और फिर आपकी जो क्रॉप होगी वो भी हेल्दी होगी, गुड क्वालिटी की होगी, अच्छी प्रोडक्शन होगी और अच्छे आपको प्राइस भी मिलेंगे। ओके। तो हम प्रोसेस की बात करते हैं, कैसे सेपरेट करना है। पुट द सीड्स इनटू वाटर। आफ्टर सम टाइम, damaged seeds which are hollow, जिनके अंदर छेद होंगे वही तो डैमेज है, which are hollow, become lighter, हल्के हो जाएंगे, become lighter and float on the water, और वाटर के ऊपर क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे।
ओके, बट हेल्दी सीड्स सिंक डाउन, या फिर आप लिख सकते हो सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, पुट द सीड इनटू वाटर, वाटर के अंदर डाल देना, बीकर वगैरह कुछ भी ले लो, एट द बॉटम। नाउ वी कैन सेपरेट डैमेज सीड्स फ्रॉम हेल्दी। क्लियर? तो क्या था हमारा मेथड? पुट द सीड इनटू द वाटर, वाटर के अंदर डाल देना है। आफ्टर सम टाइम डैमेज सीड्स, जो डैमेज सीड्स है विच होलो बिकम लाइटर, वो लाइटर हो जाएंगे एंड फ्लोट ऑन द वाटर, और वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। बट हेल्दी सीड्स सिंक डाउन, नीचे बैठ जाएंगे या फिर सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, bottom. Now we can separate damaged seeds from healthy. अब हम सेपरेट कर सकते हैं अपने डैमेज सीड्स को अपने हेल्दी सीड से। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा कि सोइंग क्या है और कैसे हम अपने डैमेज सीड्स और हेल्दी सीड्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, फर्दर हम डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ सोइंग। हमने मेथड ऑफ प्लगिंग किया था, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन से इम्प्लीमेंट है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। ओके, तो नाउ वी आर डिस्कसिंग मेथड ऑफ सोइंग। क्लियर? तो देखो बेटा, जो एग्रीकल्चर है, जो ये हमारी कृषि है, ये बहुत एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे पहली अगर बात की जाए, कोई ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करता था तो वो फार्मिंग था, खेती करना। क्लियर? तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी हैं और मॉडर्न मेथड भी हैं। ओके, तो हमारे 2 टाइप के मेथड हैं। ट्रेडिशनल मेथड मतलब विच आर फॉलोड इन एंशिएंट टाइम, जिनको पहले ओल्डन डेज में हम फॉलो करते थे, और मॉडर्न मेथड दैट आर फॉलोइंग नाउ। ठीक है, जिनको हम आज फॉलो कर रहे हैं और जो एंशिएंट टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, और जिनको हम नाउ अब कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, ट्रेडिशनल मेथड में है आपका ब्रॉडकास्टिंग, और आपका एक ट्रेडिशनल टूल की हेल्प से नेम नहीं है इसका, ठीक है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग जिससे होता था, और मॉडर्न मेथड में है आपका सीड ड्रिल। हमने एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में राइट डाउन किया था कि जो भी हमारे टूल्स फार्मर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, प्रैक्टिस करते वक्त एग्रीकल्चर की, तो उनमें क्या क्या था? होए, कल्टीवेटर, प्लग और सीड ड्रिल। ओके, तो हमारे 2 टाइप के हैं। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, इरिगेशन में भी 2 टाइप्स के मेथड हैं, तो यहाँ पे भी हैं सोइंग के 2 मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ओके, ट्रेडिशनल मेथड में है ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग। सोइंग के लिए ट्रेडिशनल टूल है आपका, और नाउ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है सीड ड्रिल। ओके, 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं कि क्या है ये हमारे। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा ब्रॉडकास्टिंग, बहुत ही इजी और बेसिक है। देन फर्स्ट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम
मैन्युअली सीड्स को शो करते हैं, प्लांट करते हैं। मैन्युअली मतलब हैंड से। देखा होगा आपने क्या, एक तो या फिर कोई पॉलिथीन वगैरह में ले लो या बकेट वगैरह में इधर हैंड करके रखते हैं, ऐसे उठाते हैं और ऐसे स्कैटर करते जाते हैं उनको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन फील्ड मैन्युअली, ओके। जो स्कैटर कर रहे हैं, जो फैला रहे हैं, जो हम फेंकते हैं इस तरह से, ठीक है, फील्ड के अंदर सीड्स को, वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग, ओके, क्लियर। तो फर्स्ट राइट डाउन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स in the field मैन्युअली, मैन्युअली जहां पे भी वर्ड यूज होगा बाय हैंड होता है, बाय हैंड्स इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग, क्लियर। वो प्रोसेस जिसमें हम स्कैटर कर रहे हैं सीड्स को फील्ड में मैन्युअली, मीन्स बाय हैंड, इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग। उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। ये पहले भी यूज हो रहा था, अब भी लोग कर लेते हैं इसको यूज, ठीक है, बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्लियर। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जो इसकी हार्मफुल इफेक्ट हैं, उससे क्या हुआ, जो कमियां हैं इसकी, डिसएडवांटेजेस। अब ऐसे डाल रहे हैं, जब हम स्कैटर कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, कभी कभी ओवर क्राउडिंग हो सकती है। ओवर क्राउडिंग मतलब कहीं पे ज़्यादा सीड्स गिर सकते हैं आपके, कहीं पे कम होंगे, क्लियर। और दूसरा, जो बर्ड्स हैं, जो फ्लोइंग बर्ड्स हैं आपके, अब वो देखेंगे सीड को, आएंगे और उसे उठा ले जाएंगे। अगर उन्हें ऊपर ही सीड्स दिख गए तो वो आएंगे, उठाएंगे और बाय बाय, फिर तो आपकी क्रॉप ग्रो ही नहीं करेगी। और जब बर्ड्स आते हैं तो बहुत सारे ग्रुप में आते हैं, ठीक है, ओके। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इससे ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ओवर क्राउडिंग क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाना, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाना। कहीं पे आपके 10 प्लांट्स एक साथ ग्रो कर रहे हैं और कहीं पे 1-2 ही हैं, तो उससे क्या होगा, वो 10 प्लांट्स, ठीक है, अब उनको सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ग्रो करने के लिए क्रॉप को, तो ठीक है, तो वो 10 प्लांट्स फाइट करेंगे और वो सबको फिर कम कम चीज़ें मिलेंगी, है ना। आप सोच के देखो कि अगर एक चॉकलेट मुझे 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है और एक चॉकलेट 10 स्टूडेंट्स में डिवाइड करनी है, तो 10 वालों को तो कुछ मिला ही नहीं, खाने को कुछ मिला नहीं ना। तो उसी तरह से जो वो 10 प्लांट्स होंगे, जो ओवर क्राउडिंग प्लांट्स होंगे, उनको ना वाटर अच्छे से मिलेगा, ना सनलाइट मिलेगी, ना न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो वहाँ पे क्रॉप अच्छी ग्रो नहीं करेगी, क्लियर, ओके। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, हियर, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग अकर, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। ड्यू टू दिस yield of crop इज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं होती, ओके। और सेकेंड पॉइंट, आल्सो सीड्स आर अवेलेबल फॉर बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए भी सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं। अगर बर्ड्स ले गए तो कुछ भी नहीं ग्रो करना फिर, है ना। तो जहाँ पे बर्ड्स ने सीड्स को उठा लिया वहाँ तो कुछ ग्रो ही नहीं करेगा, ओके। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम स्कैटर करते हैं सीड्स को फील्ड में बाय हैंड, मैन्युअली कर रहे हैं। डिसएडवांटेज, इससे ओवर क्राउडिंग हो जाती है और जो सीड्स हैं वो भी अवेलेबल हो जाते हैं बर्ड्स के लिए, ओके। नाउ सेकेंड मेथड, ट्रेडिशनल टूल जो हमारा था सोइंग के लिए, उसको डिस्कस करते हैं, वो कैसा था, ओके। जैसे हमारे ट्रेडिशनल टूल थे प्लग और हॉय, उसी तरह से हमारा है ये वाला टूल। इस वाले टूल में भी लेबर चाहिए, फार्मर भी चाहिए और क्या नाम है, एनिमल्स भी चाहिए आपको,
एनिमल्स के बिना भी हो सकता है और साथ में भी। ट्रेडिशनल टूल, जो ट्रेडिशनल टूल था वो हमारा फनल शेप का था। फनल शेप कैसी होती है? ऐसी, ठीक है, फनल शेप होती है ऐसी। उसके बाद ओके, तो जो ट्रेडिशनल टूल है हमारा वो फनल शेप का होता है। फनल शेप होती है ये वाली। इसमें हम क्या करते हैं? सीड्स डाल देते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये सीड्स नीचे आएंगे और ये फर्दर इन पाइप से अटैच्ड है, इनके अंदर पाइप है और जो ये पाइप्स हैं, ठीक है, हमने अपनी फनल को फिल कर लिया सीड से, इसमें बहुत सारे सीड डाल दिए हैं। फर्दर जो ये फनल है ये 2-3 पाइप्स में डिवाइड हो रही है। वो जो पाइप हैं वो आपके पियर्स हो रहे हैं, मतलब घुसे हुए हैं, छेद कर रखे हैं, किसके अंदर? सोइल के अंदर। तो इस तरह से आपके जो सीड्स हैं वो गिरते जाएंगे, ठीक है, और नीचे जाते जाएंगे ज़मीन में, ऊपर नहीं रहेंगे, नीचे रहेंगे ना बिल्कुल, और वो चलती जाएगी। तो इस तरह से आपके सीड्स क्या करते जाएंगे? सोइंग होती जाएगी, उनके प्लांट होते जाएंगे। ओके, तो ट्रेडिशनल टूल is like a funnel shape, फनल शेप होती है। अब हम क्या करेंगे? सीड्स को फनल में फिल्ड कर देंगे। द सीड्स आर filled into the funnel pass down, जो नीचे जाएंगे, पास डाउन थ्रो, किसके थ्रू? 2 और 3 पाइप्स, कितने भी हो सकते हैं, 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, और जिनके शार्प एंड होते हैं, बिल्कुल नुकीले से होते हैं, हैविंग शार्प एंड्स, दीज एंड्स pierce into soil and place सीड्स देयर, और उनको वहाँ पे सीड्स को प्लेस कर देगा। तो हमारी क्या करेगी? फिर क्रॉप ग्रो करेगी आपकी, ठीक है, आपके सीड्स क्रॉप ग्रो करेंगे, क्रॉप में प्लांट ग्रो करेगा, फिर क्रॉप बन जाएगी, बहुत सारे प्लांट सेम टाइम के होंगे। तो ओके, तो ये था हमारी फनल शेप का होता है, 2-3 पाइप से पास डाउन होता है, और जिनके शार्प एंड होते हैं, और ये एंड पियर्स होते हैं सोयल में, और इस तरह से आपकी क्या हो जाती है? सोइंग प्रोसेस। ये हमारा ट्रेडिशनल टूल था। ओके, इसमें लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। यूज ऑफ लेबर एंड कंज्यूम मोर टाइम। क्लियर? इसमें लेबर की ज़रूरत होगी और कंज्यूम करेगा ज़्यादा टाइम। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि लेबर की ज़रूरत ना हो, जैसे हमने पढ़ा था प्लग और होए में हमारा क्या आया था? कल्टीवेटर। ऐसे ही यहाँ पे सीड ड्रिल्स है। क्लियर? सीड ड्रिल भी आपका ट्रैक्टर ड्राइवन है। सीड ड्रिल आपका टूल होता है जिसको ट्रैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं, ट्रैक्टर ड्राइवन होता है, आपका टाइम भी सेव करेगा, लेबर भी सेव करेगी, ठीक है, ओके। और ठीक है, तो बात करते हैं सीड ड्रिल। थर्ड है मेथड आपका सीड ड्रिल इज अ मॉडर्न टूल फॉर सोइंग। एक मॉडर्न टूल है आपका सोइंग के लिए। It is a tractor driven implement। क्लियर? इसमें क्या होता है? ये भी आपका सेम, इसका रीज़न क्या है? जैसे आपका कल्टीवेटर था
उसी तरह से सीड ड्रिल है, ऐसे ऐसे पाइप होते हैं, हम सीड्स डाल देंगे, वो सारे पाइप एक प्रॉपर डिस्टेंस पे, जो चाहिए डिस्टेंस, जितनी दूर चाहिए उतना, एक प्रॉपर डेप्थ पे सीड्स को शोन करता जाता है और कवर कर देता है उसको सोयल से, ताकि वो बर्ड्स के लिए भी अवेलेबल ना हो। क्लियर? ओके, तो इट प्लांट सीड्स एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस, यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, यूनिफॉर्म मतलब दैट्स मीन इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ ओके, प्रॉपर डेप्थ। तो ये क्या करता है, प्लांट करता है सीड्स को यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे एंड प्रॉपर डेप्थ पे। इट आल्सो कवर सीड्स with soil to protect from birds. Okay, to it also covered soil, it also covers seeds with soil to protect from birds से बचा लिया। It also protect seeds फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग भी नहीं होने देता, क्योंकि क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस पे कर रहा है सबको बराबर और एक सेम डेप्थ पे कर रहा है। इट आल्सो प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, तो इसीलिए क्या है, अच्छा मेथड है। और क्या करता है, सेव टाइम एंड लेबर, और टाइम और लेबर दोनों को सेव कर रहा है। क्लियर? तो क्या है हमारा सीड ड्रिल, एक मॉडर्न टूल है सोइंग के लिए, जो क्या है, एक ट्रैक्टर ड्राइवन इम्प्लीमेंट है, ट्रैक्टर ड्राइवन टूल है, जो प्लांट करता है सीड्स को यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे, एक प्रॉपर डेप्थ पे, और उसके बाद उसको कवर भी कर देता है। कवर कर देता है तो प्रोटेक्ट कर लेता है हमारे सीड्स को बर्ड से, बर्ड्स उसको ईट नहीं कर पाते, तो हमारी क्रॉप अच्छी होनी है, फिर तो हमारे सीड्स बच जाएंगे। और प्रोटेक्ट करता है ओवर क्राउडिंग से, सेव करता है टाइम और लेबर। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि ऐसा क्यों है कि हमें जो अपने सीड्स हैं वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे करने हैं, प्रॉपर डेप्थ पे करने हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बेटर टू सो सीड्स यूनिफॉर्मली, व्हाई it is better to sow seeds uniformly, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर? ऐसा क्यों है, हमें यूनिफॉर्मली क्यों करने हैं अपने सीड्स को शो, ऐसा क्यों करना है, इक्वल डिस्टेंस पे क्यों करने हैं? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। ठीक है, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी तो सभी प्लांट्स को सनलाइट, एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सब अच्छे से ग्रो करेंगे तो अच्छी क्रॉप होगी और यील्ड अच्छी होगी और हमें मनी भी अच्छी मिलेगी। ओके, बिकॉज इट प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, वो ओवर क्राउडिंग से बचा देता है आपके सीड्स को। सो ऑल प्लांट्स गेट प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? तो क्या रीजन है, अगर यूनिफॉर्मली कर दिया आपने तो बिकॉज इट प्रिवेंट्स सीड्स फ्रॉम ओवर क्राउडिंग, ये बचाता है हमारे सीड्स को ओवर क्राउडिंग से। उससे क्या होगा, सारे प्लांट्स को प्रॉपर एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, क्लियर?
तो ये था हमारा शोइंग। हमने शोइंग में क्या क्या डिस्कस किया? पहली बात मेन स्टेप है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। सेकेंड थिंग, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को प्लांट करते हैं। थर्ड थिंग कि अगर सीड्स को प्लांट कर रहे हैं तो गुड और बैड मतलब हेल्दी एंड डैमेज सीड्स को कैसे सेपरेट करेंगे, वाटर वाला एग्जांपल। ओके, फर्दर डिस्कस किया मेथड्स, दो हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 2 हैं, ब्रॉडकास्टिंग और ट्रेडिशनल टूल से। मॉडर्न में क्या है? सीड ड्रिल। ओके, सो आपको ये लर्न करना है, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।